हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शिवम, गगन, दीपेश, मगेंद्र, पिंकी, मोहित, राहुल, सोनिया, कृष्णा, राजेश, पारुल, मयंक, शिवांगी, निधि, पवन, प्रिया, आलोक, पूजा, राधना, निधि, श्याम, गौरी, शिवम, अनु, अंशुमन, खुशबू, पिंकी, प्रीति, बब्बन। A very good morning to all. Good morning, good morning, good morning. A very good morning to all of you. Good morning. A very good morning to all. हाँ जी। तो भाई हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग चैप्टर पढ़ रहे थे और नॉन वर्बल रीजनिंग टॉपिक में हमने कितने टॉपिक पढ़ लिए जरा एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इमेज पढ़ा था जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर हमने उसके बाद पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग पढ़ा। ठीक है, फिर हमने उसके बाद कंप्लीशन ऑफ फिगर पढ़ा। कंप्लीशन है ना, कंप्लीशन ऑफ फिगर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कंप्लीशन ऑफ फिगर के बाद ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, एक जैसी आकृतियों की ग्रुपिंग करना। फिर हमने पढ़ा एम्बेडेड ऑफ फिगर, एम्बेडेड ऑफ फिगर। फिर हमने पढ़ा फिगर फॉर्मेशन। फिर हमने पढ़ा फिगर फॉर्मेशन, फिगर फॉर्मेशन। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक दो तीन चार पाँच छह टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। यानी कि टोटल चार टॉपिक और बच रहे हैं हमारे। ठीक है, चार टॉपिक और बच रहे हैं। सीरीज एनालॉजी, तबीयत तो वैसी है जैसी कल थी। 19-20 का फर्क होगा क्योंकि ये जो वायरल है ये इतनी जल्दी नहीं ठीक हो सकता है। बुरी तरह हम सीजन चेंज होने की जकड़ में आ गए। चलिए साहब, तो गलती हमारी थी। तो जल्दी ही हमने विंटर के कपड़े पहनना छोड़ दिए थे, लगा कि गर्मी आ गई है। और जैसे ही हमने विंटर के कपड़े पहनना छोड़े और हमें लगा गर्मी आ गई है, तुरंत अटैक कर गई वो सर्दी हमें, है ना। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज हम पढ़ेंगे सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और डॉट सिचुएशन। देखते हैं कितना पढ़ पाते हैं आज हम। सबसे पहले हम सीरीज एनालॉजी पढ़ते हैं, है ना। सीरीज एनालॉजी में क्या होता है? सीरीज एनालॉजी, सीरीज एनालॉजी में क्या होता है? ये सीरीज एनालॉजी बेटा एक तो नंबर सिस्टम में है, और एक जो सीरीज एनालॉजी है ना वो फिगर में है। फिगर में हमें ये जो सीरीज होती है ना ये रोटेशन पर बेस्ड होती है। किस पर बेस्ड होती है? रोटेशन पर बेस्ड होती है। और एनालॉजी भी इसी का पार्ट है, सीरीज का ही पार्ट। ये भी कहीं ना कहीं रोटेशन, यानी कि पहले फिगर का दूसरे से रिलेशन है तो तीसरे का चौथे से रिलेशन क्या होगा, है ना। सीरीज एनालॉजी। फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद फिर हम पढ़ेंगे आपका डॉट सिचुएशन। और फिर लास्ट में मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा, मेंस वाले। फिर एक क्लास में हम मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कितना नॉन वर्बल हम सीख पाए। ठीक है, तो फिलहाल आज हम सीरीज और एनालॉजी को तो कंप्लीट करते ही करते हैं। बाकी इन तीनों का नहीं पता। हो सकता है हो सकता है कल थर्सडे को ये पढ़े, परसों फ्राइडे को ये पढ़े, या फिर हो सकता है, देखते हैं क्या स्पीड रहती है हमारी, है ना। हमारी तबीयत हमारी कितना साथ देती है आपको पढ़ाने में। चलिए, तो सीरीज से हम स्टार्ट करते हैं। सीरीज कंप्लीटली रोटेशन पर बेस्ड टॉपिक है, उसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं सीरीज में, है ना। कंप्लीटली रोटेशन देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सीरीज का एक क्वेश्चन, है ना, लगभग हर एग्जाम में आता है। लगभग हर एग्जाम में सीरीज का एक क्वेश्चन आता ही आता है। आप जितने भी एग्जाम देते हो ना, हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन आपको सीरीज का देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा एक क्वेश्चन सीरीज का देखने को, है ना। हाँ जी। बनाओ, सोचो कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी। जल्दी से आइडेंटिफाई करो अगली टर्म क्या होगी।
हाँ जी। तो काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं। भाई साहब ये एक ऐसा क्वेश्चन है नॉन वर्बल रीजनिंग का, अभी तक ऐसा नहीं होता था। अभी तक आपके ना दो ऑप्शंस में दावेदारी होती थी, 50-50% चांस होता था। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ ऑप्शन ए भी कई बच्चे आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन बी भी कई बच्चे आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे ऑप्शन सी भी आंसर दे रहे हैं, और एक बच्चे ने ऑप्शन डी भी आंसर दिया। मतलब एक बच्चे का मतलब दो चार बच्चों ने। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों ही ऑप्शन आप लोग दे रहे हो। है बड़ी गंभीर सिचुएशन है। देखो अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा, एरो बाहर है, एरो अंदर है, एरो बाहर है, एरो अंदर है, तो एरो ना बाहर की तरफ होगा, एरो बाहर की तरफ होगा। या फिर हम अल्टरनेट रिलेशन बना सकते हैं, इस पिक्चर को इस पिक्चर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने डिग्री घूमना पड़ा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ा। आप देख सकते हो अगर मैं एग्जैक्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाऊं तो मेरी ये वाली फिगर बनेगी, एग्जैक्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। बेटा इस फिगर से इस फिगर को बनाने के लिए भी मुझे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ा। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। तो बेटा इस फिगर से इस फिगर के लिए भी मुझे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। और जब मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमूंगा तो एरो बाहर की तरफ होगा, फेस साउथ करके होगा, अंदर की तरफ तो एरो हो नहीं सकता। जो बच्चे ऑप्शन ए और सी आंसर दे रहे थे, मुझे नहीं पता किस हिसाब से दे रहे थे, जब इस फिगर को मैं ऐसे घुमा दूंगा तो ये एरो इस तरीके से बन जाएगा बेटा, लाइक दिस, और इधर की तरफ नहीं जाएगा। तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये और ये वाली जो लाइन है, ये लाइन हो जाएगी हमारी वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन है बेटा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। पहले से थर्ड फिगर को ध्यान से देखो, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और फिर थर्ड से फिफ्थ फिगर को ध्यान से देखो, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। हम अपने फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते चले गए। इसमें कोई एज सच डरने वाली बात नहीं थी, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था, है ना। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से फटाफट से। हम्म। कम ऑन सर। अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो पहले जो एंगल था वो ये था, फिर एंगल थोड़ा बढ़ गया। मतलब अगर मैं अगर मैं इनके बीच में अगर मैं इनके बीच में देखो, ये कितने खाने बने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ खाने बने हैं, आठ। अगर मैं 360 को 8 से डिवाइड कर दूं तो बेटा 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 पंच 40, यानी कि हर खाने की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री है। हर खाने की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री है, 45 डिग्री। समझ रहे हो? तो ये पहले जो एंगल खुला है ये 22.5 डिग्री खुला, 22.5 डिग्री यहाँ पे, 22.5 डिग्री यहाँ पे। समझ रहे हो? पहले इनके बीच में 45 डिग्री का डिफरेंस था, फिर 90 डिग्री का डिफरेंस आ गया। देखो पहले इनके बीच में कितना डिफरेंस था, 45 डिग्री का डिफरेंस था। फिर इनके बीच में कितना एंगल बन गया, 45, ये 45 ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। फिर कितना एंगल बन गया, 180 डिग्री का एंगल बन गया। समझ रहे हो? फिर अगर मैं इस एंगल को मेजर करता हूं तो ये एंगल मेरा कितना बन गया, 180 के बाद ये जो मेरा एंगल बन जाएगा, अगर ये 45 90 है, 270 डिग्री का एंगल बन गया। समझ रहे हो? तो ये एंगल बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, और किस तेजी से बढ़ते चला गया है बेटा, आप देख ही रहे हैं। तो अब जो है ना, अब और एंगल कम हो जाएगा। तो ये वाली लाइन, अगर मैं इंडिविजुअल ऑप्शन पे भी ध्यान दूं तो इंडिविजुअल ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर ये जो एंगल रह जाएगा 45, 22.5, 22.5 कितना हो गया, 45 हो गया। 360 माइनस का 45 कर दो तो 300 लगभग एंगल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? ये था, ये बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर कम, और फिर और कम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द परफेक्ट ऑप्शन। हाँ जी। चलिए साहब, नेक्स्ट। देखो इस तरीके से है ये, पहले ये है,
फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चेंजेस होंगे। तो तो मेरे भाई अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना, है ना। अब जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे सिंगल एरो है, यहाँ पे एक एरो है, यहाँ पे तीन एरो है, यहाँ पे पांच एरो है, तो यहाँ पे सात एरो होंगे। अच्छा, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, लाइन आएगी हमारी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी तो दो ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो, क्योंकि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। अच्छा, एक एरो, तीन एरो, पांच एरो, सात एरो आएंगे। अब सात एरो बेटा इस ऑप्शन में तो नहीं है, सात एरो इस ऑप्शन में तो नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो सर्कल है, इसकी रोटेशन चेक करो, ये कैसे घूम रहा है। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। किस तरीके से घूम रहा है, पहले हमने एक का गैप कर दिया, है ना, वन का गैप लिया तो यहां पहुंच गया। फिर हमने क्या किया, एक दो, दो का गैप कर दिया। फिर हमने क्या किया, एक दो तीन, तीन का गैप कर दिया। तो पहले एक का गैप लिया, फिर दो का गैप लिया, फिर तीन का गैप लिया। अब हम कितने का गैप लेंगे, चार का। तो एक दो तीन चार का गैप लेने के बाद ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। पहले हमने एक का गैप लिया, फिर दो का गैप लिया, फिर तीन का गैप लिया, अब चार का गैप लेंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज क्या घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो क्लॉकवाइज घुमाओगे चार के गैप के बाद, एरो एक पीछे खिसक मतलब पॉइंट जो है एक पीछे आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट। हाँ जी, बनाओ। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे।
हाँ जी। चलिए साहब, अगर मैं रोटेशन पे ध्यान दूं बेटा, अगर मैं रोटेशन पे ध्यान दूं तो ये वाले पॉइंट को ध्यान से देखो। ये जो लाइन के साथ ये वाला जो पॉइंट है इसको ध्यान से देखो, ये किस तरीके से घूम रहा है। सर अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं, अगर मैं इसको ध्यान से देख रहा हूं ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये कैसे घूम रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हो? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉक। मतलब पहले फिगर से दूसरा फिगर कैसे बना? एंटी क्लॉक घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज, लाइक दिस। अच्छा, कितने डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा है। फिर इससे ये कैसे बना? फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो 45 डिग्री, लाइक दिस। फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो 45 डिग्री। तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब जब ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये एकदम सीधी लाइन हो जाएगी इधर, वो भी राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हो जाएगी जब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। तो यहां पर ये जो है ना, ये भरा सर्कल आना चाहिए, यहां पर भरा सर्कल आना चाहिए, है ना। यहां पर क्या कहते हैं? भरा सर्कल आना चाहिए, खाली नहीं आ सकता। कौन सा सर्कल आना चाहिए? भरा सर्कल आना चाहिए राइट हैंड साइड में। समझ रहे हो? राइट हैंड साइड में भरा सर्कल आना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हम्म। चलिए, हम रोटेशन जब चेक करते हैं तो हमें पूरा फिगर में नहीं, हम फिगर को किसी एक भी पार्ट को पकड़ के ना रोटेशन कर सकते हैं। हम फिगर के किसी एक पार्ट को पकड़ के रोटेशन कर सकते हैं। हाँ जी। सर पहले ना क्रॉस को नीचे लेके गए, माइनस अपनी जगह पर है। फिर सर माइनस को इधर लेके गए, क्रॉस अपनी जगह पर है। तो पहले माइनस फिक्स है, फिर क्रॉस। देखो पहले क्रॉस आया है नीचे, सिर्फ माइनस नहीं आया। फिर माइनस खिसका है, क्रॉस नहीं खिसका। अब माइनस तो खिसकेगा नहीं, है ना, माइनस नहीं खिसकेगा। अब क्रॉस की बारी है खिसकने की, तो माइनस तो यहां रहेगा, माइनस तो यहां रहेगा, माइनस तो यहां रहेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में दिक्कत क्या है? देखो ये वाली रोटेशन है ना, तुम ये वाला पार्ट देखो, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट किस तरीके से घूम रहा है। ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। आप ये वाले पार्ट पे ध्यान दो, बस इस वाले पार्ट पे सिर्फ। इसी से काम हो जाएगा। ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, समझ रहे हो? चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। अगेन बेटा तबीयत ठीक नहीं है, हम ज्यादा बोल नहीं सकते, ज्यादा कमेंट नहीं ले सकते, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आप, है ना। हाँ जी, हम भी तो इंसान है, हमारी भी तो तबीयत खराब हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? ये आप ही की तबीयत खराब हो सकती है सिर्फ, क्यों भाई? हाँ जी। सर अगर मैं इस फिगर पे ध्यान दूं तो बेटा ये रोटेशन कैसे हो रही है ये बताओ, है ना। पहले फिगर से दूसरा फिगर, दूसरे फिगर से तीसरा फिगर, तीसरे से चौथा, रोटेशन चेक करो। सर यहाँ पे जो रोटेशन हो रही है वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज नहीं हो रही, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, लाइक दिस। साउथ फेसिंग करके हो जाएगी भाई। 45 डिग्री क्लॉकवाइज हो रही है कि नहीं हो रही रोटेशन, है ना। 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो जो हमारी फिगर रोटेट हो रही है वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो साउथ फेस होगा, साउथ फेस इन सबका है, मर गए। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे दो पत्ती है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे चार है ना। दो, तीन, चार, तो यहाँ पे पांच होंगी, पांच। सर ये सिर्फ दो है, सर ये चार है, और ये दो में है पांच, ये दो में है पांच। अब हमारे दो ऑप्शन बच गए।
अच्छा ये वाली फिगर देखो, इसके अंदर 3 लाइन है, इसके अंदर 2 लाइन है, इसके अंदर 3 लाइन है, तो अंदर कितनी लाइन आएंगी? 2 लाइन आएंगी, सिर्फ दो। 3 2 3 2, अंदर सिर्फ 2 लाइन आएंगी लाइक दिस, अंदर 3 लाइन नहीं आ सकती, है ना? तो ऑप्शन ए गलत हो गया, क्योंकि अंदर 3 लाइन है, अंदर सिर्फ 2 लाइन आएंगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस बार आया सबका सही आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बनाओ, इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे जल्दी से। हम्म। हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर मैं बोर्ड पर ध्यान दूं, अगर मैं बोर्ड पर ध्यान दूं, तो भाई साहब ये जो क्रॉस है, इस क्रॉस, किसी सर्कल की रोटेशन देख लो बेटा। सर्कल की रोटेशन देख लो। पहले सर्कल यहां था, यहां से यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, यानी कि जो सर्कल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। जो मेरा सर्कल है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है बेटा। यहां से यहां आ गया, फिर यहां से यहां पहुंच गया, फिर यहां से यहां पहुंच गया, और फिर यहां से यहां आ जाएगा। जो सर्कल है वो मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। पहले यहां था, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, अब सर्कल यहां आ जाएगा। सर्कल यहां नहीं है, सर्कल यहां नहीं है, सर्कल यहां नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो, ना तो मुझे स्वास्तिक की पोजीशन चेक करने की जरूरत पड़ी, ना ही मुझे क्रॉस की पोजीशन चेक करने की जरूरत पड़ी। मैंने सिर्फ सर्कल से ही काम चला लिया। तो एग्जाम में, है ना, सीरीज या एनालॉजी में या पूरे नॉन वर्बल रीजनिंग में हमें ऐसे ही करना होता है। हमें ऐसे ही करना होता है। हम छोटी सी हिंट से ना ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं, 4 में से 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं छोटी सी हिंट से। हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, छोटी सी हिंट लेने की जरूरत है, उसी से हम काम चला लेते हैं, उसी से ही हम काम चला लेते हैं। हाँ जी। चलिए साहब, नेक्स्ट। बनाओ इस क्वेश्चन को, चेक करो इस फिगर में रोटेशन वगैरह क्या है। जल्दी से चेक करो। सर अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देख रहा हूं, तो यहां पर ये जो रोटेशन है, अगर मैं इसको ध्यान से देख रहा हूं, इसको मैं इस ऊपर वाले को ध्यान से देख रहा हूं, तो देखो पहले ना इन्होंने ये वाला भर दिया है। पहले इन्होंने ये वाला फिल किया है, ये वाला पार्ट फिल किया है। देखो पहले इन्होंने ये वाला पार्ट फिल किया है, बहुत बढ़िया। पहले में ये वाला पार्ट, दूसरे में फिर ऊपर वाला पार्ट फिल है ये वाला, दूसरे में ये वाला, तीसरे में फिर ये वाला क्वाड्रेंट फिल है ये वाला। तो अब ये चौथी फिगर होगी ना, उसमें ये वाला पार्ट फिल होगा। जो चौथी फिगर होगी उसमें ये वाला पार्ट फिल होगा, ये वाला। समझ रहे हो?
ये वाला पार्ट फिल होगा। अब आप वो भले ही कहीं भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ हो, मैंने ये चेक नहीं किया, मैंने सिर्फ ये चेक किया कौन सा पार्ट भरा होगा। ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये गलत है, ये गलत है। तो दो ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए, सी और डी। क्योंकि आप क्वाड्रेंट पे ले लो, पहले फिगर में ये भरा हुआ है, दूसरे फिगर में ये भरा हुआ है, तीसरे फिगर में ये वाला पार्ट भरा हुआ है, तो ये चौथे फिगर में ये वाला क्वाड्रेंट फिल होगा। और ये वाला क्वाड्रेंट फिल ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में है। ओके सर, इसकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है, इसकी डायरेक्शन साउथ है, इसकी डायरेक्शन वेस्ट है, तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो नॉर्थ आएगी। अच्छा, नॉर्थ डायरेक्शन आएगी लाइक दिस, बट ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। तो नॉर्थ डायरेक्शन आएगी लाइक दिस, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना? हाँ जी। बनाओ आगे। रोटेशन चेक करो, कितने डिग्री घुमा रहे हैं हम फिगर को। मेरे ख्याल से ये जो फिगर रोटेट हो रहा है, ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ना? 45 डिग्री क्लॉकवाइज। और फिर से यही 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते चले जाओ। तो जब इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये पहुंचेगी, लेकिन ये गलत बना दिया इन्होंने, ये नहीं, ये 45 डिग्री ये भरी हुई आएगी डबल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते चले जाओ फिगर को, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते चले जाओ। चाहे तो सर्कल की चेक कर लो रोटेशन, चाहे तो त्रिभुज की रोटेशन चेक कर लो, किसी की भी रोटेशन चेक कर लो बेटा। सर्कल या त्रिभुज में से किसी भी एक फिगर की रोटेशन आप चेक कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। चाहे आप सर्कल की रोटेशन चेक कर लो, चाहे आप त्रिभुज की रोटेशन चेक कर लो, ये आपके ऊपर है। किसी भी एक फिगर की रोटेशन चेक कर सकते हो, है ना? किसी भी एक फिगर की रोटेशन चेक कर सकते हैं आप, है ना? किसी भी एक फिगर की रोटेशन चेक कर लो, चाहे सर्कल की, चाहे, अच्छा सर्कल की रोटेशन में चेक करो तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है वन साइड। पहले यहां था, देखो जो सर्कल है पहले यहां था, या पहले फिगर में, पहले फिगर में यहां था, दूसरे फिगर में यहां पहुंच गया, दूसरे में यहां पहुंच गया, तीसरे फिगर में यहां पहुंच गया, तीसरे में। अब चौथा जो फिगर बनेगा, चौथे फिगर में सर्कल यहां पहुंचेगा, चौथे फिगर में यहां पहुंचेगा सर्कल। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट, ऑप्शन बी एलिमिनेट, ऑप्शन सी एलिमिनेट, क्योंकि दोनों सर्कल हो गए। तो बचा क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? सर पहले चार है, फिर तीन है, फिर दो है, अब एक आ जाएगा। चार तीन दो एक, तो एक आ जाएगा, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सर एक सर्कल है, दो सर्कल है, तीन सर्कल है, चार सर्कल आ जाएंगे, चार सर्कल, चार सर्कल आ जाएंगे, चार सर्कल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना? ऑप्शन ए इज द, अबे ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन ए। चार तीन दो एक, उसके बाद एक दो तीन, चार गोले अंदर होंगे, चार गोले अंदर होंगे। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दो, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। हम्म। हाँ जी। जल्दी से, इसको कैसे डील करोगे? देखो बोर्ड पर ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन तो है आपके लिए। मैं बताता हूं ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया गया है।
बोर्ड पर ध्यान से देखना, ये हमारी पहली फिगर है, ये हमारी पहली फिगर है। अच्छा, दूसरी फिगर में जो उल्टा वाला ट्राइंगल है ना, उल्टे वाले ट्राइंगल की भुजा हटा दी मैंने। दूसरी फिगर बनाने के लिए उल्टे वाले ट्राइंगल की भुजा हटा दी। देखो दूसरी फिगर बन गई। अच्छा, उल्टे वाले ट्राइंगल की जो साइड मैंने हटाई है, वही साइड मैंने बेटा सीधे वाले ट्राइंगल की हटाई है तीसरी फिगर बनाने के लिए। देखो सीधे वाले ट्राइंगल की यही साइड हटाई है मैंने, तो मेरी तीसरी फिगर बन गई। आप समझे पहली से दूसरी कैसे बनी, दूसरी से तीसरी कैसे बनी? दूसरी फिगर बनाने के लिए उल्टे वाले ट्राइंगल की साइड हटा दी, तीसरी फिगर बनाने के लिए उसी के पैरेलल सीधे वाले ट्राइंगल की साइड हटा दी। समझ रहे हो? हाँ जी। अब चौथी फिगर बनाने के लिए मैंने उल्टे वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड हटाई है, उल्टे वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड हटाई है, ये वाली साइड। तो ये चौथी फिगर बन गई। देखो चौथी फिगर बन गई। तो पांचवी फिगर में कैसे बनाऊंगा? सीधे वाले ट्राइंगल की साइड हटेगी, सीधे वाले ट्राइंगल, पहले उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा फिर सीधा, है ना? सीधे वाले, अब सीधे वाले ट्राइंगल की कौन सी साइड हटेगी? देखो पहले ये हटा था, तो उसके पैरेलल में ये हटा, फिर ये हटेगा तो इसी के पैरेलल में ये वाली साइड हटेगी, इसी के पैरेलल में ये वाली साइड हट जाएगी, उसी के पैरेलल में। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचेगा? हमारे पास बचेगा ऑप्शन डी। हमारे पास बचेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया बेटा, दोनों साइड सीधे वाले ट्राइंगल की नहीं बच सकती, ये वाला साइड तो बन ही नहीं सकता। हमारे दो ऑप्शन बच रहे थे, है ना? या तो ऑप्शन सी बच रहा था या तो ऑप्शन डी बच रहा था। ए और बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले उल्टा ट्राइंगल, फिर उसके पैरेलल सीधा, फिर उल्टा, फिर उसके पैरेलल सीधा, ये साइड हम हटाते चले गए। तो हमारे लास्ट में दो ऑप्शन बचेंगे, जिसमें से फाइनली डी आंसर होगा, सी नहीं होगा। ए और बी तो वैसे भी नहीं हो सकते थे, ए और बी तो वैसे भी नहीं हो सकते थे। देखो इसका जो फेस है, अब इस फिगर की रोटेशन चेक करो, ये फिगर कितने डिग्री घूम रहा है? सर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? देखो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के ऊपर की तरफ देखेगा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के ऊपर की तरफ देखेगा, ऊपर की तरफ देखेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना? 45 डिग्री, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के ऊपर की तरफ देखेगा। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? बनाओ बेटा जल्दी से, इस वाले को बनाओ। हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर मैं ध्यान दूं बेटा, इस भरी हुई पे ध्यान दूं, पहले यहां पर, फिर यहां भर गया, फिर यहां भर गया, अब यहां भरेगा, यहां इस ये वाली फिगर भरी होगी, ये वाली फिगर मेरी भरी होगी, भरी, ये वाली फिगर भरी होगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द
हेलो। हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब ये वाली तो देखो ऑप्शन बन ही नहीं सकता है ना, और ये वाला विकल्प भी नहीं बन सकता क्योंकि एक ही पिलर है। एक ही पिलर है, दो पिलर तो हो ही नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ एक ही पिलर है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें भी कुछ बच्चों ने ऑप्शन डी आंसर दे दिया, मतलब जानबूझ के ऐसा कर रहा है या उनसे गलती से ऐसा हो जा रहा है, पता नहीं। भाई ऑप्शन डी ये वाला कैसे दे सकते हो तुम, ये चौंच तुमने कहां से निकाल दी ऊपर एक्स्ट्रा, मतलब ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ फिगर है? बेटा तबीयत खराब है, बीच बीच में थोड़ा गर्म पानी पी लेते हैं, थोड़ा दवाई खा लेते हैं, थोड़ा खांस लेते हैं। अब सारे काम मैं कैमरे के सामने करूं, खांसू भी कैमरे के सामने, गर्म पानी भी कैमरे के सामने, दवाई भी कैमरे के सामने खाऊं, अच्छा नहीं लगेगा ना आपको, आपको तकलीफ होगी मुझे तकलीफ में देखते हुए। इसलिए जो हमारी तकलीफ है हम उसको कैमरे के साइड में ले जाते हैं। समझ रहे हो? हाँ जी। बनाओ इस क्वेश्चन को, कैसे बनाओगे? इसकी रोटेशन चेक कर लो। ये जो है ना, ये इसकी रोटेशन आप चेक कर लो, इसकी रोटेशन। सर इसका फेस साउथ में है ना, इसका फेस साउथ में है, साउथ के बाद इसका फेस ईस्ट में आ गया, ईस्ट के बाद इसका फेस आ गया नॉर्थ में। तो साउथ ईस्ट नॉर्थ, अब इसका जो फेस पहुंचेगा वो कहाँ पहुंचेगा, इसका फेस पहुंचेगा वेस्ट में। इसका फेस कहाँ पहुंचेगा, इसका फेस पहुंचेगा वेस्ट में। तो वेस्ट, ओहो भाई साहब, बी सी डी, बी सी डी तीनों का ही फेस वेस्ट में है ना, बी सी डी तीनों का ही फेस वेस्ट में है। ओके। तो हमें इसकी रोटेशन चेक करने का कोई फायदा नहीं मिला, इस एरो की रोटेशन चेक करो। सर एरो का फेस पहले साउथ में है, फिर साउथ के बाद इसका फेस वेस्ट में है, फिर नॉर्थ में है। एरो का फेस देखो बेटा, एरो का फेस तो साउथ वेस्ट नॉर्थ, अब एरो का फेस ईस्ट में होगा, तो एरो का फेस ईस्ट में नहीं है। अब फिर से दो ऑप्शन बच गए। ओके। अब हाफ एरो देखना पड़ेगा हमें, हाफ एरो बेटा फेस ईस्ट में है, फिर हाफ एरो का फेस साउथ में है, फिर हाफ एरो का फेस वेस्ट में है। तो जो हाफ एरो होगा उसका जो फेस होगा वो नॉर्थ में होगा, हाफ एरो का फेस कहाँ होगा, नॉर्थ में होगा। चलिए साहब, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर मैं सबसे पहले हाफ एरो को देख लेता तो मेरे दो ऑप्शन वहीं एलिमिनेट हो जाते, फिर सिंगल एरो से हो जाते, है ना। हाँ जी। तो कभी कभी देखो हमारी किस्मत अच्छी होती है कि जो सिंबल हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए पकड़ रहे होते हैं उसी से तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। कभी कभी किस्मत अच्छी होती है, कभी कभी बेकार, कि जो एलिमेंट हम पकड़ रहे हैं उससे ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं हो रहे। तो ये सारा खेल थोड़ी सी हमारी नसीब का है। बेटा इसका फेस नॉर्थ में है, इसका फेस साउथ में है, इसका फेस नॉर्थ में है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, और फिर आ जाएगा नॉर्थ। तो नॉर्थ में गलत जवाब, नॉर्थ में नहीं है गलत जवाब, दो ऑप्शन बच गए हमारे। ओके, दो ऑप्शन बच गए। अच्छा त्रिभुज की रोटेशन अगर मैं चेक करूं, पहले त्रिभुज यहां से यहां आगा, फिर यहां से यहां पहुंच गया, फिर यहां से यहां पहुंच गया, अब फिर यहां से दोबारा से यहां आ जाएगा। तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर के का जो फेस है पहले ईस्ट में है, के का फेस ईस्ट में है, फिर हमारा फेस नॉर्थ में है, फिर हमारा फेस वेस्ट में है। तो ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, अब हमारा जो फेस होगा वो साउथ में होगा, साउथ में फेस होगा। तीन ऑप्शन हमारे बच गए। अच्छा पहले सर ये अंदर है एरो, फिर ये एरो बाहर की तरफ है, फिर अंदर की तरफ है, फिर ये बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो ये अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, तो बाहर की तरफ आ जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मैं क्रॉस की रोटेशन देखता हूं, अगर मैं बॉक्स में क्रॉस की रोटेशन देखता हूं, तो पहले यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां पहुंचा, फिर अब चौथे फिगर में यहां आ जाएगा, यहां पर चौथे फिगर में यहां आ जाएगा, चौथे फिगर में यहां आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और मुझे लगता है आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी कल हम कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, लव यू, गुड बाय, थैंक यू सो मच।